आप सुन रहे हैं बोलते पन्ने और ये है रिसर्च इंजन पॉडकास्ट। दुनिया की पहली रोटी मिस्र में बनी या भारत में, जानिए रोटी का इतिहास मेरे यानी गजेंद्र रिकी के साथ। जब रोटी का नाम लीजिए तो एकाएक कई चीजें सामने आ जाती हैं। कवि धूमिल की कविता रोटी और संसद पढ़ेंगे तो लगेगा कि यह एक सियासी मसला है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि रोटी सियासत से ज्यादा भूख की रोटी है। जैसा मंटो साहब ने भी कहा है कि भूखे पेट का मजहब रोटी। रोटी आज सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं रही, बल्कि कहानी, कहावत, मजाक, फिल्म, रिश्ते और स्वाद का अनूठा उदाहरण बन चुकी है। राजनेता भी मौका मिलते ही न तो सियासत में तड़का लगा सकते हैं और ना ही कोई सियासी पकवान बना सकते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटी ही सीख सकते हैं। आखिर ये रोटी किस तरह हमारी भोजन थाल तक पहुंची? मैं गजेंद्र रिकी आज आपको रोटी के करीब 3500 साल पुराने सफर पर ले चलूंगा, जिससे रोटी के इतिहास की परतें खुलेंगी। रोटी का इतिहास काफी उलझा हुआ है। ये साक्ष्य बड़ी मुश्किल से मिलते हैं कि पहली बार रोटी का इस्तेमाल कहाँ हुआ और यह पारंपरिक रूप से है किस देश की। एक प्रमुख मत है कि करीब 3500 साल पहले मिस्र में रोटी का इस्तेमाल होता था। असल में कुछ साल पहले मिस्र में 3500 वर्ष पुरानी कब्र में कई टोकरियों के अंदर अलग अलग तरह की रोटियां रखी पाई गईं। फिर कई ऐसे और भी साक्ष्य मिले। इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त मिस्र में सिक्कों की जगह रोटियों से ही लेन देन होता होगा। इतिहासकार यह भी कहते हैं कि मिस्र में लोग हाथ की जगह पैरों से आटा गूंथते थे। मिस्र में रोटी का कारोबार करीब 2000 साल पहले शुरू हुआ। तब यहाँ खमीर की रोटियां बनाई जाती थी। यहाँ के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 2500 साल पहले ब्रेड को बेक किया जाना भी शुरू किया गया था। इतिहासकार कहते हैं कि रोटी को विकसित करने में रोम ने खास भूमिका निभाई। यहाँ आटा गूंथने की मशीन बनाई गई, जिसे जानवरों की मदद से चलाया जाता था। यूनान में करीब 72 तरह की रोटियां बनाते थे लोग, जिससे ये कला दुनिया भर में फैलती चली गई। फ्रांस में 18वीं शताब्दी के दौरान पतली व लंबी रोटियां खाने का चलन शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति के वक्त यूरोप में ब्रेड का प्रसार तेजी से हुआ। 1786 में लंदन में पहली फ्लोर मिल स्थापित की गई। दूसरी ओर बहुत से खाद्य इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप से रोटी प्रवासियों और भारतीय व्यापारियों के माध्यम से मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीपों से लेकर दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैली। भारत में रोटी के इतिहास के बारे में आर्यों के समय तक कोई जानकारी नहीं मिलती है। उस समय गेहूं का अता पता भी नहीं था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में रोटी की ओर हल्का सा इशारा जरूर किया गया है। खाद्य इतिहासकारों का तर्क है कि 5000 साल पहले गेहूं की खेती के प्रमाण सर्वप्रथम सिंधु, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में ही मिलते हैं। फिर अरब शासकों के जरिए रोटी को व्यापार मार्गों के माध्यम से पूरे दक्षिण एशिया में फैला दिया गया था। भारत में मुगल काल के दौरान रोटियों का जिक्र मिलता है। 1556 में अकबर के समय इसकी काफी मांग दिखी। बताते हैं कि शाही दस्तरखान में रोटियों का जिक्र है। लखनऊ के इतिहासकार योगेश प्रवीण बताते हैं कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने भी इसके बारे में लिखा है। इसके अलावा अकबर के ज़माने में भाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ में रोटी के फायदे और नुकसान बताए गए हैं। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में गेहूं का नाम ही नहीं है, पर इसमें जौ, सत्तू, चलनी, भाड़ और बड़भूजे की चर्चा है। उस समय का मुख्य आहार चावल था। यज्ञ में भी चावल और जौ ही प्रशस्त माने गए हैं। ये तो था रोटी का इतिहास। अब अगले भाग में हम सुनेंगे रोटी के रूप के बारे में, तो सुनना मत भूलिएगा। बोलते पन्ने प्रेजेंट्स रिसर्च इंजन गजेंद्र रिकी के साथ में।